am Prabha Lata, your English teacher, and we are continuing with models. So we have completed must. But one point of must is still left, and that is the most important one. Everything is important, but you have to remember one thing. Note, must is not used in the negative or interrogative. मस्ट कभी भी आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप यूज़ नहीं कर सकते। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट, ये गलत हो जाएगा। आप ये नहीं लिख सकते हो कि मस्ट वी स्टार्ट, ऑल दिस विल बी रॉन्ग। सो मस्ट इज नेवर यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंस्टेड ऑफ मस्ट you can write can. Now we are coming back to the next point, 8th point, ought to. Ought to is used to express subjects, obligation and duty. You must be thinking that ma'am, you have told us about obligation and duty so many times with should. आपने शुड के लिए साथ कहा, आपने मस्ट के लिए कहा, मस्ट में आपने स्ट्रॉन्गर ड्यूटी ऑब्लिगेशन बताया, तो अब फिर क्या है? सो हियर जस्ट टू एक्सप्रेस, रिमेंबर दिस, टू एक्सप्रेस सब्जेक्ट्स, वो तो था सबके लिए, ये है सब्जेक्ट के लिए। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? वी। Subjects, obligation or duty, we ought to help our neighbors. हमारे पड़ोसियों को हेल्प करना चाहिए। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? वी। ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, देन वी यूज ought to. Like to, we ought to help our neighbors. This is true. लेकिन पड़ोसी अच्छे नहीं होते तो क्या करेंगे? We can't do. So, but I'm just joking. Just see, we ought to help our neighbors. This is what? Subject's obligation. Now come to give advice. Advice to whom? Subject. So, what is the subject here? You. आपको एडवाइस दे रही हूँ, यू ought to practice again. सपोज आप कोई खेल रहे हो कुछ, या आपने कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स है, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने कहा यू ought to practice again. दिस इज व्हाट? हुज ऑब्लिगेशन? किसकी ड्यूटी है? किसका ऑब्लिगेशन है? यू का. So ought to, always remember, this can be used in present also, but to express subject, अगर subject दिया हुआ है और subject की obligation duty होगी, then you use ought to. Now come to need. Need और dare का लगभग एक ही process है, but remember it. Need is used. Number 1 point, chiefly show absence of necessity or compulsion. Need कब यूज करते हैं? अब need, you need to do it, तो मतलब कंपल्सरी नहीं है। ये कंपल्सरी नहीं होता है तब हम need यूज करते हैं। It shows absence of necessity और compulsion. बहुत नेसेसरी नहीं है या कंपल्शन नहीं है, आपको मजबूरी नहीं है, आपको करना ही है। सेकेंड पॉइंट इसका इंटर रिलेटेड है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग नेगेटिव इज यूज्ड बाय नीड नॉट एंड इंट्रोगेटिव बाय इन्वर्शन। कभी भी आप नीड केवल लिख के आपके पास मॉडल नहीं आएगा। यू विथ नीड इज ओनली यूज्ड विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. And here what is need? With need we will write not. Inversion, what is inversion? What is the meaning of inversion? Inversion मतलब पहले आना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखो, हमेशा
मॉडल बीच में आता है, हेल्पिंग वर्ब बीच में आता है, लेकिन यहाँ पहले आना, दिस व्हेन इट कम्स बिफोर द सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन. सो नीड आई स्पीक टू हिम, सो दिस इज व्हाट, इन्वर्शन. और नीड कब यूज करते हैं, विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओनली, नॉट विद असर्टिव सेंटेंसेस. नाउ कम टू डेयर. डेयर का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेयर, मीन्स टू हैव करेज, मीन्स यू आर करेजियस. डेयर मतलब बहुत हिम्मत होना, ये भी इसके जैसे है. नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय डेयर नॉट एंड इंट्रोगेटिव बाय इन्वर्शन. इसको भी दोनों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज करते हैं. डेयर मॉडल इज यूज्ड विद नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, आई डेयर नॉट गो टू माई फादर. सपोज आपको बोलते, आपकी बहन या भाई कहेंगे जाओ जाओ पापा को ये पूछ के आओ, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो नहीं पूछना है. यू विल बी हैप्पी एंड आस्क योर मम्मी, बट व्हाट यू विल से, नो नो विद डैड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क. तो ये क्या हुआ, आई डेयर नॉट गो टू माई, मेरी हिम्मत नहीं है, ये नेगेटिव हुआ. इंट्रोगेटिव ऑल्सो द सेम थिंग, इन्वर्शन. व्हाट इज इन्वर्शन, डेयर वी इंटरप्ट देम, क्या हम उनको बीच में दखल दे सकते हैं, बीच में कुछ बोल सकते हैं. सो वेयर इज द मॉडल, डेयर इन द बिगिनिंग. सो डेयर, दिस इज व्हाट, इन्वर्शन. When the model comes before the sentence, this is called and work as a caution, then this is called inversion. Again, negative and dare has what, the same thing. Negative is also not used with negative sentences. Need is also used with negative sentences and interrogative sentences. Need is also used with not and with inversion. सेम वे डेयर कैसे यूज करते हैं, डेयर मीन्स टू हैव करेज. नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय डेयर नॉट एंड इंट्रोगेटिव बाय इन्वर्शन. दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, आई डेयर नॉट गो टू माई फादर. डेयर वी इंटरप्ट देम, क्या हम उनको आगे डिस्टर्ब कर सकते हैं. तब दिस आर व्हाट अबाउट need and dare. Now the last one, used to. So what is used to? This is the model which is used only for past. This can be used only for past, like used to. Last one, used to is used, कब यूज करते हैं, when we use it, you see, is used, number 1, to express past habit, to express past habit. Example, I used to play football in my youth. So this is what, past habit. मैंने आपको कहा था मॉडल्स में केवल 2 मॉडल ऐसे होते हैं जो पास्ट में यूज करते हैं, केवल पास्ट में. यूज्ड टू, यूज्ड टू फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. आपको मैंने एक और कहा था पास्ट हैबिट में कुड भी आ सकता है. डू यू रिमेंबर इट, कुड ऑल्सो वी कैन यूज. एंड पास्ट एंड द मॉडल फॉर पास्ट हैबिट इज कुड, एक ये, और इसको तो प्रेजेंट में भी लगा सकते हैं. यूज टू इज टोटली फॉर पास्ट, ये है ऐसा मॉडल जो टोटली पास्ट पर है. So this is what I used to play football in my youth. This is what, past habit. Now if someone asks me to play football, I cannot. So this was what, I used to play football. This is about the past. Next point of past is
To express the existence of something in the past. To express something, existence of something in the past. पास्ट में कोई काम हुआ, totally used to is for past only. So when something happens in the past, totally past, this also about past habit. And to express existence of something in the, पहले यहाँ वो हुआ करता था. लोग आप सुनते होंगे आपके ग्रैंडफादर फादर, यहाँ इस रोड में ये गार्डन है ना, अब ये जो जगह है ना यहाँ मकान बन गए, पहले यहाँ बहुत सुंदर गार्डन हुआ करता था. ये मार्केट यहाँ बन गया, पहले खुला मैदान था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था. दिस मीन्स व्हाट? एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट. पहले यहाँ हुआ करता था, अब नहीं है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, देन ऑल्सो वी यूज्ड पास्ट. सपोज एग्जाम्पल, there used to be a garden few years ago. There used to be a garden here. I'm sorry, I have not written here. आप बोलते थे या कोई आपको कह रहा है पहले यहाँ बहुत सुंदर गार्डन था, अब यहाँ पे मकान बन गए. यहाँ पहले ऐसा था, अब वैसा हो गया. सो दिस इज व्हाट, this model is the one which is totally used for past. Here past habit, then about existence of something in the past. So here now our models are completed, and exercise I am going to give you in my next class.